मैं बधाई देना चाहूँगा हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी को कि जिन्होंने 2 दिन का ये ओरिएंटेशन कैंप जो प्रबोधन कार्यक्रम रखा है और इस 2 दिन के कार्यक्रम से हमें विधायी कार्यों में जो गति कैसे आए, हमारा हरियाणा कैसे आगे बढ़े, उसको बहुत कुछ सीखने और जानने का अवसर मिलेगा। मैं श्री ओम बिरला जी जो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हैं, मैं उनका पुनः बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं, उनका यहाँ पर धन्यवाद भी करता हूं कि हमें बहुत टिप्स उनसे आज मिलने वाले हैं। यह कार्यक्रम एक अवसर भी है कि हमें अपने संविधान, संसदीय परंपराओं और विधायी दायित्वों को बेहतर हम समझ सकें, उसके लिए हमें यह अवसर मिला है। विधायी का लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है और हम सभी का कर्तव्य है कि इसे और अधिक सशक्त हम सब मिलकर के बनाएं। हमारी भूमिका केवल कानून बनाने तक ही सीमित नहीं है, हमें अपने क्षेत्र के नागरिकों की आवाज़ को भी बुलंद करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रभावी प्रयास करने की जरूरत है। इस प्रबोधन कार्यक्रम में मेरे से पहले हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी इसके ऊपर प्रकाश डाला है, इसके महत्व और उपयोगिता के बारे में काफ़ी चर्चा उन्होंने की है। हमारे वरिष्ठ विधायक हरियाणा के और काफ़ी हम सब इसमें व्यवहारिक ज्ञान से भरे अनुभव साझा यहाँ करेंगे, जिससे कि हम सबको उसका एक बड़ा लाभ वो मिलने वाला है। कुल मिलाकर के यह स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं को जानने और उनको आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का यह मंच है। मुझे विश्वास है कि इसमें भाग लेने वाला हर सदस्य यहाँ से एक नया सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर जाएगा, जो समाज व प्रदेश के प्रति जिम्मेदारियों के निर्वहन में उसका मार्गदर्शन बनकर के काम करेगा। अगले 2 दिनों में यहाँ विधान पालिका की कार्यप्रणाली पर विचार मंथन होगा। मुझे खुशी है कि इससे विधान पालिका के कई वरिष्ठ और अनुभवी विशेषज्ञ हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इनमें राज्यसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री हरिवंश जी सहित पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल विधानसभाओं के अध्यक्ष, कई जाने माने सांसद इसमें शामिल होंगे। माननीय विधायकगण, आप सभी को जनता ने एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी सौंपकर इस पवित्र सदन में हम सबको भेजा है। मैं यह बात सबको पूरी तरह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम भिन्न पार्टियों और मतों के होते हुए भी केवल हरियाणा प्रदेश और उसकी जनता के प्रतिनिधि हैं। इसीलिए इस सदन में प्रवेश करते ही हमारी निष्ठा इसे चलाने और इसकी गरिमा को बनाए रखने तथा इसके गौरव को बढ़ाने के प्रति होनी चाहिए। हमारा अभिप्राय कि सदन को सुचारू ढंग से चलाने की जिम्मेवारी व कर्तव्य हम सब महानुभाव का है। जैसा कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने अपना कार्यभार जब संभाला था
उसके उपरांत आदरणीय ओम बिरला जी ने कहा था, उनके ही शब्द हैं, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, कि अलग अलग विचारधारा के कारण सदन बाधित होता है, लेकिन जब देश और समाज का सवाल आता है तो सभी को एकजुट और एक साथ होना चाहिए। यही सदन की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि मैं समझता हूं कि हमने मिल करके सदन को चलाना है, सदन को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। इस काम को लेकर के चलना होगा। सदन का नेता होने के नाते मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सदन में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन किया जाएगा। सदन को मैं के भाव से नहीं, हम के भाव से चलाया जाएगा। हर माननीय सदस्य की बात को गंभीरता से लिया जाएगा। इस प्रबोधन कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हम अपने लोकतंत्र की खूबियों को जानें, जिन्हें पहले से पता है कि वे उन्हें दोहराएं और नए सदस्य को भी बताएं। इसी तरह से अच्छी बातों का प्रभाव वरिष्ठ जनों से कनिष्ठ जनों में और फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच चलता रहेगा, जो हमारी परंपराएं जीवंत बनी रहेंगी। मुझे खुशी है कि सदन में वरिष्ठ सदस्यों का जैसा काम और व्यवहार होगा, नए सदस्यों उससे प्रभावित होंगे। लेकिन आमतौर पर नए सदस्य पुराने सदस्यों से कुछ पूछते हुए झिझक महसूस करते हैं। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम से वह झिझक तो दूर होगी ही, अनेक ऐसे सवालों के जवाब उन्हें मिल जाएंगे जो उनके मन में उठ रहे होंगे। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि हम पक्ष विपक्ष के सदस्य बाद में हैं, इस गरिमामयी सदन के सदस्य पहले हैं। यह भाव मुझे सब माननीय सदस्यों में महसूस भी हुआ है। इसलिए मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ माननीय लोकसभा अध्यक्ष को यह विश्वास दिला सकता हूं कि हरियाणा विधानसभा में स्वस्थ विधायी रीति नीतियों और परंपराओं को तो अपनाया ही जाएगा, कुछ नए सिद्धांतों और मर्यादाओं को भी स्थापित किया जाएगा। जिस प्रकार हरियाणा विकास व जन कल्याण के क्षेत्र में आज अपनी पहचान रखता है, उसी प्रकार विधायी कार्यों के क्षेत्र में भी हमारी अपनी ही पहचान बनेगी। यह सदन पूरे प्रदेश के हित के कानून व प्रक्रियाएं बनाने के लिए है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटिंग होना आवश्यक है। साथ ही सीटिंग कारगर भी होनी चाहिए। इसी प्रकार के भाव माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने अपना दायित्व संभालने के समय संसद में व्यक्त किए थे। माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहा था कि देश को आगे बढ़ाने, अच्छे कानून बनाने और जन कल्याण के मकसद से सदन ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए। हम सब आपके इस कथन को सही अर्थों में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 15वीं हरियाणा विधानसभा के गठन उपरांत हमने यह संकल्प लिया था कि हम सब राजनीति से ऊपर उठकर सदन में काम करने पर बल देंगे। इसके लिए अधिक से अधिक प्रश्नों का जवाब तलब हो और अधिक से अधिक सार्थक विषयों पर चर्चा हो, बहस हो, असहमति भी हो, लेकिन सबका लक्ष्य जनता की भलाई हो। जब आप सदन में बोलते हैं तो याद रखिए कि आप केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि लाखों नागरिकों की आवाज़ बन करके आप लोग बोलते हैं। मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष के संज्ञान में ये लाना चाहूँगा कि हम सब मिलकर
इस दायित्व को निभाने में सफल रहे और 14वीं विधानसभा में 16 सत्रों में 76 सीटिंग्स हुई हैं। इससे पहले भी सदन को सीटिंग की संख्या में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती आई है। पिछली और 4 विधानसभाओं का मैं अगर जिक्र करूं तो 10वीं विधानसभा में 14 सत्रों में 66 सीटिंग हुई थी। 11वीं विधानसभा में 12 सत्र और 70 सीटिंग हुई थी। 12वीं विधानसभा में 11 सत्र और 56 सीटिंग हुई थी। 13वीं विधानसभा में 15 सीटिंग और 15 सत्र और 84 सीटिंग हुई थी। सदन में यह सकारात्मक माहौल केवल इसलिए संभव हुआ है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने भी सदन को चलाने में रुचि दिखाई है। मैं इसके लिए सभी सदस्यों का आभार भी व्यक्त करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि अब 15वीं विधानसभा में भी हम सब इसी प्रकार प्रदेश हित में खुलकर सकारात्मक चर्चा करेंगे और एक दूसरे की बातों को हम मान देंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी विधायक मर्यादित आचरण का पालन करेंगे, बहस को सार्थक बनाएंगे और अनुशासन के साथ सदन की गरिमा को बनाए रखेंगे। लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन संवाद में शालीनता और सकारात्मकता बनी रहनी चाहिए। जब हम देश पहले की भावना से काम करेंगे तो हर निर्णय देश हित में होगा। मुझे खुशी है कि आज माननीय ओम बिरला जी का आज इस उद्घाटन अवसर के ऊपर आप यहाँ पर आए हैं। मैं पुनः आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ और हमारे सभी अधिकारीगण भी यहाँ उपस्थित हैं और हमारी मीडिया गैलरी में सभी पत्रकार बंधु भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका भी दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का पुनः स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।